हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम हज़रात नाख़ाना हज़रात मुंतज़िमीन महफ़िल जलसा क़ुर्ब जवार दूर दराज से हाज़िर होने वाले मुशाकान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना हज़रत क़िबला अल्लामा साहबज़ादा महबूब इलाही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके हुक्म के मुताबिक मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हो गया हूँ। मैंने जो आयात करीमा पढ़ी हैं वो ग़ज़वा ओहद शरीफ के बारे में। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस हुज़ूर 27 जंगों में हुज़ूर ख़ुद तशरीफ़ ले गए और तलवार पकड़ कर हुज़ूर तशरीफ़ ले गए। और अल्लाह ने वो मंज़र बयान फरमाया, मेरे हबीब आपकी उम्मत को याद करे उस वक्त को जब आप सुबह सुबह सहाबा को उनके मोर्चों पर कायम कर रहे थे। आपने यहाँ खड़े होना है, आपने यहाँ खड़े होना है। लिल किताल, क्यों जी? लिल किताल, लड़ाई के लिए हुजूर आप अपने गुलामों को खड़ा कर रहे। हम कमज़ोर आदमी हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं है कि हुजूर की सीरत बयान करने में डंडी मार जाए। बातिल के फाल व फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़रा में डूब गया दोश्ता कमर। इकबाल कहता है काफर ने एटम बम बना ले, उन्हें सुट भी दिते कि तुम अजे तक अपने नबी की तलवार खोल के बयान न कर सके। ये अजे तक तकरीर करते हैं कहते इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। तो मैंने कहा हुजूर जो तलवार पकड़ करके तशरीफ ले गया, फिर उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जी तालीम है, तालीम मगरिब। इकबाल कह पढ़न गया यूरोप कलंदर लाहौरी है, बादशाही मस्जिद नाल लेटे इकबाल। मुसव्विर पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, उस एहसान का बदला मौजूदा हुकूमत ने यह दिता कि इकबाल की छुट्टी मनसूख कर। नहीं लानत की वैली पड़ी हुई है इन पर जी इन्होंने पे पई, इन्होंने नस्ल भी याद रखो। तवज्जो तवज्जो, वो बहुत डाढ़ा है। हाँ उन्हें समझा सी भाई असीं इंज ही रहना है, तो वो तो बहुत डाढ़ा है। वो तो छोटे छोटे बच्चों को अबू जाल मरवा देना। वो बहुत डाढ़ा है। वो तो फिरौन नूं 2 गोते देवे तो मन जाता उस वे। सिर्फ 2 गोत्यां दी मारे फिरौन 400 साल बक बक करता रहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं वड्डा रब हाँ। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु, कुरान ने बयान किया जो वो नक च पानी वड़िया ना तो 2 गोते आए, कहने लगा हुण मैं मनिया, हुण मैं मन गया। रब ने फरमाया अलआन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, पहले तो तू बक बक करता सी हुण मनिया ही। बस इंसान इतना ही होंदा, चीख उठे। इन्होंने लीडर के खिलाफ इमरान कोई, मैं कोई इमरान का हामी नहीं है, वो भी वही है। हाँ एक को जाइए सारे। हाँ गल उदों पढ़नी जदों मुहम्मद अरबी का कोई गुलाम है। पहले मैंने गल तो करन दो। हाँ अपने अंदरों बदलो, अंदरों। हाँ समझ आई ना बात, अपने आप को बदलो। बड़ी हो गई, हाँ बड़ी हो गई। हजरत साद इब्न अबी वकास थे हजरत सलमान फारसी जदों आ रहे ना दरिया दजला ते, तो उन्हें पुल तोड़ दिते थे, सामने वो बैठे काफिर रूमी। तो गल मैं बड़ी पते दी करन लगा, याद रखना। हाँ फैनल्लाह मा मनाता हो, ग़ज़वा ओहद जी हुज़ूर खुतबा देने फरमाया अल्लाह उसी के साथ होता है जो अल्लाह की इताअत करता है। हाँ आज मुसलमान जलील क्यों हन ना, वहाँ सारी रात फिल्मा वेखण तो बाद सवेरे कश्मीर फतह नहीं ना होंदा। आराम खाण नाल ते रिश्वत खाण नाल ते सवेरे सूद ते पैसे बैंक चो लैण नाल ते नहीं ना बर्मा दी बच्चियां दी चीखां दी आवाज़ां सुनिया जा सकदी। एक मैं वो बड़ा तवील खुतबा है ग़ज़वा ओहद शरीफ का जिहड़ा हुज़ूर ने पढ़िया तो मुराद हुज़ूर ने बयान फरमाया। उहदे विच एक गल भी कोई नहीं भाई असीं वापस जाके मदीना पाक गलियां बनवावांगे। हाँ उहदे विच एक गल भी कोई नहीं हुज़ूर ने फरमाया होवे कि असीं मदीना पाक घर घर विच पानी पहुंचावांगे। जे इस्लाम आ जाए ना तो पानी आपे घर चला जाता। जे इस्लाम कोई ना आवे तो देखो इन्हें मंगता पहले तो रोटी वास्ते लोग लैना लगते सन और पानी वास्ते लगे। इस कौम ने हालत वे वो जी उत्थे फिल्टर लग्या, वो जी उत्थे फिल्टर लग्या, घरों नपे जना बच्चे नाल बिठाए नाल कूलर नपे हुए पानी भरन वास्ते। और एक काम तो पिंडा च होंदा सी पहले, तो लाहौरिया नूं की होया, लाहौरी भी कूलर चुके नसी फिरते। जो तेरे दर से यार फिरते फिर दर बदर यूं ही खार फिरते, बेईमान नहीं होए। हाँ जो दर तेरे दर से यार फिरते ये समझते पैसे ना आशा लभनी जल्ले हो तो पता ही कोई नहीं। जो अल्लाह के अजाब आते फिर हथ चीज़ा भी होंदियां, पैसे कोई चीज़ कोई नहीं लभदी। वापस आओ हुज़ूर दे दीन दी तरफ, बस इतना ही साडा मकसद है, और कोई मकसद कोई नहीं। लब्बैक जेहड़े तुसीं नारे ला रहे हो
मैं उत्थे बावलपुर विक्टोरिया हस्पताल जो तीमारदारी करन गया बीमारां दी, उन्हें जड़ियां मैनूं दास्ताना सुनाइयां ना उत्थे कि जनाब उत्थे की होया फिर किंज होया। वो कहंदे कंटेनर उत्ते खड़ के कुछ बंदे अपनी सैल्फियां बना रहे सन, उन्हां दी खाका भी नहीं मिलियां। हर जगह सैल्फियां नहीं बनानियां चाहिए। हाँ क्यों जी? हाँ, ये बंदे को ख्याल करना चाहिए। हर कोई एक्सीडेंट होया तो लोग फिल्में बना रहे होंगे, जे तेरे नाल होंदा तो तू फिल्म उस वे कोई फिल्म बनाने का टाइम है या किसी मुसलमान की मदद करने का टाइम? लोग जल रहे होंगे तो लोग मूवियां बना रहे होंगे, उन्होंने बचाओ जो जल रहे हैं मस्कीन। फोटो का चस्का कैसा है, मुसलमान जल रहा ये तस्वीरें बना रहे, ये नहीं ये मुंह च पानी पान। और रसूलुल्लाह दा दीन है। जंगे यरमूक के हजरत इकरमा बिन अबी जाल जख्मी होकर डटे, फिर उन्होंने भाई पुत्र डटे अमर बिन इकरमा, फिर उन्होंने चाचे डटे हजरत शाम हजरत हारिस बिन हिशाम डटे, फिर एक और साहब 7 साहबा डै पे जख्मी। तो एक ने कहा मैंने पानी चाहिए, दूसरे जो फिल्मों का दौर होता तो उन्हें तो फिर कहा भाई पानी किमें पे मंगता। और साहबी गए उन्हें भज के पानी हजरत इकरमा बुलाया, इंज करके मुंह किया, उन्होंने बेटे कहा मैनू पिलाओ, उन्होंने कहा मैनू छड्डो इन्होंने पिलाओ। 7 साहबा ने पानी मंगया तो हर एक ने कहा अगे पिलाओ। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करदा वो जांदे जांदे भी चोरी नहीं करन देंदा। क्यों जी? उत्थे बावलपुर शर्की अहमदपुर शर्कीया विच लोग घरों बोतलां लैके नस पै, कूलर लैके नस पै, पेट्रोल चोरी कर, ते पेट्रोल भी उत्थी रहा, गड्डियां भी उत्थी रही, आपू भी जल गए 1-2 लीटर की खातिर। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना वो उधार भी नहीं चुकता। क्यों जी? साहबा नूं भुख लगी, मैं मैदान खंदक ते साहबा ने कहा हुजूर यहूदियों को दाने ले लो, ना ना हुजूर ने फरमाया रोटी कोई नहीं, साहबा पत्थर बन ले, हुजूर ने 2 बन ले। मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना ना वो इस्लाम हो रहे। और 2 पकौड़ियां ते समोसे की खातिर जाना नहीं दवांगा। 200 मैनू बंदे कहते सन 1000 बंदा जलिया, चलो 1000 ना भी जले हुए लोगों मुबालगा किया तो 500 बंदा तो जल गया। हजरत ए 500 बंदा जलिया तो फिर इन्होंने परवाह कोई नहीं, कहते ये सब जहालत की वजह है। साडा पंजाब का वो जड़ा है बड़ा वो कहता ये जहालत की वजह है, करप्शन की वजह है, ना खानदगी की वजह है। ये मैं कहा जी 33 साल तो तुहानू 2 भरावां नूं लुटदे हो गए, ये बयान किनू जारी कर रहे हो बादशाह? हजरत उमर को एक रस्सी के बारे पूछा गया, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर के जमाने एक रस्सी गुम हो गई बैतुल माल दी कौम खजाने दी, जब आप दुनिया तो चले गए ना तो बाद आप बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर 1 साल दुआ मंगते रहे, या अल्लाह मेरा अब्बा उमर विखा, या अल्लाह मेरा अब्बा उमर विखा। साल तो बाद अब्दुल्ला बिन उमर आप बेटे कहते मैं अपने अब्बा जी वेख्या तो पसीना पसीना होए वे। मैं कहा अब्बा जी खैर है? पर मैं पुत्रा बस उसका फजल ही सी तेरे अब्बा जी बच गए। मैंने कहा की होया? फरमाया मेरे को रस्सी के बारे पूछा गया, और रस्सी किधर गई? ना चोरी हुई ते ना बदध्यांती हुई। उन्हें कहा बस मुंतकिल कर दिया माल, रस्सी ढह पई। मैनू रब ने पूछा तेरे होंदे रस्सी गुम क्यों हुई? अल्लाहु अकबर। जिन्हां दे दौर 500 बंदा जल जाए। हजरत उमर के जमाने भी जलजला आया, लेकिन जिथे तक नारा लगता है ना मौलवी उत्थे तक बयान कर दें, अगे नहीं बयान कर। नारे तकबीर जो हो जाए कहते बस साड़ी तकरीर के पैसे पूरे हो गए। हजरत उमर के जमाने जलजला आया, इतने तक मौलवी बयान कर दें ना कि आपने डंडा मारा तो जमीन रुक गई, अगे नहीं बयान करते। आप दी नूह अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी हजरत सफिया वो फरमादियां फिर जो सुबह हुई तो हजरत उमर सारे अहले मदीना नूं जमा किया, आपने खुतबा दिता तो खुतबा दे के फरमाया, फरमाया मा हाजा मा असरा मा हदस्तम, फरमाया लोगो दसो केड़ा करतूत किया तुस मदीने की धरती उत्ते, कोई मदीने की धरती हिली गई। इन्हां कोल कोई नहीं पुछदा तुसा केड़ा करतूत किया होए 500 बंदे जल गए। असीं गल करिए तो कहते बोला ना सियासत बयान कर रहे। मैं कहा बंदे जलते रहन, कंटेनर जी टैंकर जलते रहन, मौलवी कहे जनाब तो मसीह टीवियां ते बह के जनाब चूंकि चूंकि ऐसे था तो फिर चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था। चू चू नाल इस्लाम बयान नहीं होता। हाँ जी, चू चू नाल इस्लाम बयान नहीं होता। हाँ जी, जिहदे विच ना पत्थर लगे इस्लाम विच, ना हथकड़ी लगे, ना मुकदमा कटिया जाए, होवे आशिक रसूल ही रवे बंदा। इंज ते मैं नहीं पढ़िया। हाँ जी, 70 जख्म लगे मैदान उहद हजरत तलहा नूं इंज 70 जख्म, इत्थे सारी तुसीं आशिक रसूल हो। तो जो कभी आओ बाहर आओ तो कहते नहीं असी मैं नमाज पढ़ के हुण सौण लगा, हुण हुजूर की इज्जत वास्ते मेरे को टाइम ही कोई। तुसां जो कोई टाइम दिते होंदे तो हुजूर दे खाके काफरा बनाने सन। बाज उठो बस तारीख लबैक या रसूलुल्लाह दा हुण साथ दिओ तुसीं साथ दा मतलब नहीं मैं तुसीं हुण साडे सामने नारे लाओ। साथ दा मतलब ये कि दिलों हुजूर दे दीन नूं कहो बस भाई बस बस भाई बस। तुहाडे करतूतां दी वजह तो लोग जिंदे मैनूं उत्थे उन्होंने दस्या, वो कह लगे मैं जिस दिन गया ना वो कह लगे अज असी एक लाश उतारी, वो भाई अम तो एक बंदा अम उतार रहे सी, वो अग उन्होंने उत्थे जा पई दरख्त उत्ते जा पई। कहते सानू तो पता कोई नहीं, विच ही फसा रहा बेचारा, हुण बदबू भाई आई तो असी उतार के उन्होंने दफन करके आए। वो बड़ा डाटा है, अम उतारते भी अग भेज देंदा। एक बंदा खेतों पता नहीं कोई बहुत दूर जा रहे सी, उन्होंने पिछों जा नौजवान अग पई, वो पिछले हिस्सा जल
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਇੰਜ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਬੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਆਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? और मैं आखा जिन्ना अस्सलात व सलाम वाले के यार रसूलुल्लाह ते स्पीकर ते परचा कटिया, वो जी मौलवी की कर रहे सी? कहंदा जी वो सलाम पढ़ रहे सी, ते उन्हें वो नहीं समझे वो किहदा नाम ले रहे सी। उन्हें जाके परचा कट दिता, स्पीकर का नाजायज इस्तेमाल हो रहा था। मैं उस जल्ले कुत्ते को पूछा तू की कीता है जदों हुजूर दा नाम आया? क्यों जी? जल्ले कुत्ते नाल भी बंदा बदतर होवे ते कहे मैं है मुसलमान, दस हुजूर दा दुरूद व सलाम पढ़िया जा रहे होवे ते तू ते परचा कट देवें, कबर की कहेगा हुजूर इन्हां दे बारे की कहना? वो कहना मैं इन्हां दे नाम दे परचे कटदा रहा बस। यानी हया ही मुक गई। ये हुजूर ते दरूद पढ़ना कोई नाजायज है? स्पीकर दरसो जी जदों दा पाकिस्तान बनया खजाने का इस्तेमाल साहबजादा साहब सही हो रहा? एक साढ़े स्पीकर हैं जिन्हां दा इस्तेमाल नाजायज होया। कितने बंदे मरे जी तुहाडे इस इलाके दरूद व सलाम पढ़ने नाल? मौलवी दी तकरीर नाल कितने बंदे कतल होए? दसो यार। ते खजाना किने किने लुटिया? फिर खजाने का जायज इस्तेमाल है तो स्पीकर का इतना नाजायज इस्तेमाल हो गया। लो जी मैं जल्ले कुत्ते को पूछने भाई तू दस भाई की होया? इमाम कहते हैं कुत्ता हो गया जल्ला। करीब तो एक काफिर गुजरिया जिम्मी है जिमें साढ़े मुल्क ईसाई रहते, ईसाई ईसाई बन के रह, सानू कोई परेशानी नहीं। बेशक बेशक झाड़ू दें जो मर्जी करें, सानू कोई परेशानी। ईसाई ईसाई बन के रहे, यहूदी यहूदी बन के रहे, सिख सिख बन के रहे, हिंदू हिंदू बन के रहे। समझो ये रवन सानू कोई परेशानी नहीं। मुसलमान मुसलमान बन के रहे। एक गल मैं मसले की इस वास्ते कर लगा, लोग हमेशा बक बक करते हैं। हुजूर के बारे जो कोई गल करे वो मुसलमान होवे या गैर मुस्लिम होवे, फिर उहदे जिंदा रहने का हक मुक जाता। इस मसले की तवज्जो, इस मसले की हसासीयत और नज़ाकत नूं समझिया जाए। असीं ऐ ही दिन रात गल कर रहे हैं, इस हुजूर की इज्जत ते नामूस के मसले की हसासीयत और नज़ाकत नूं समझिया जाए। मैं हुण अगले गल करन लगा उधर तुहानूं ग़ज़वा उहद दे मुतल्लिक। हज़रत साद बिन रबी, हज़रत अब्बास ने खत लिखा रसूलुल्लाह नूं कि भाई मेरे आका मस्जिद कुबा तशरीफ लै गए। हज़रत अब्बास ने एक बंदे नूं पैसे दिते मक्का मुकरमा तो अजे मक्का फतह नहीं होया। उन्हें कहा जाओ कि हुजूर नूं खत दो कि मक्के वाले बड़ा लश्कर लैके आ रहे हैं, हुजूर तैयारी करो। वो कासिद मदीना मुनव्वरा आया, पूछा रसूलुल्लाह किथे? साहबा ने कहा हुजूर ते मस्जिद कुबा तशरीफ लै गए। वो कासिद दौड़दा उत्थे गया तो हुजूर नमाज अदा फरमा के ते मस्जिद कुबा तो बाहर तशरीफ लै रहे। उन्हें दरवाजे उत्ते हज़रत अब्बास का खत दिता ते हुजूर ने जो फरमाया वेखो, तो जिस सहाबी ने फरमाया ना वेखो तो उन्होंने रंग फक हो गया। हुजूर ने फरमाया बंद कर दो, इत्थे नहीं पढ़ना मजमे च खत। हुजूर हज़रत साद बिन रबी ने फरमाया कि तुहाडे घर कोई बंदा तो कोई नहीं? अर्ज की कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया चलो इन्हां दे घर। जब अंदर गए तो हुजूर ने फरमाया भी हुण खत पढ़ो। खत च लिखिया सी हुजूर 3000 बंदा लैके आ रहे हैं, बड़े तैयारी नाल आ रहे हैं, तो बड़ा हसास मसला है, तुसीं तैयारी करो। जदों ये खत पढ़िया गया ना तो हुजूर ने फरमाया दसना किसी नूं नहीं, ये नहीं किसी नूं दसना। जदों हुजूर उन्होंने घरों निकले ना घोड़े उत्ते सवार होके, तो साद बिन रबी की बीवी आ गई, हज़रत साद बिन रबी। उन्हें कहा हुजूर तुहाडे नाल की गल्लां कर रहे सन? तैनूं की है? उन्हें कहा मैं सुन लिया जिहड़ा हुजूर तुहाडे नाल गल की। अगली गल बड़ी अजीब है साहबजादा साहब, उन्हें अपनी बीवी ने ना घरों बाहर कटिया, नाल पकड़ लिया। उन्हें कहा चल रसूलुल्लाह को, जे गल बाहर तू कट दी तो मैनू रसूलुल्लाह ने पूछ लिया साद मेरा राज नहीं रखिया तो मेरा बचना के? चलो हुजूर को मैं जाके दसांगा। हुजूर ने सुन ली, कल मदीने कोई गल फैल जाए तो हुजूर मैनू माफ कर देना। क्यों जी? लोग कहते हैं फलां की इज्जत है, फलां की इज्जत है, ये सारी इज्जत है बाद में है। हाँ होते कहा खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरम की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज, सारे फराइज थले हुजूर की इज्जत का मसला सब तो उत्ते का है। हाँ जी
इथों पकड़ के अपनी बीवी नू हुजूर तशरीफ ले जा रहे सन, हुजूर ने घोड़ा रोक देता। फरमाया साथ क्या हो गया? अर्ज की हुजूर आपने फरमाया था ये खत किसी को बताना नहीं है, लेकिन मेरी बीवी ने सुन लिया, मैं इसको लाया हूँ, इसकी सजा भी फरमाए और मुझे भी माफ करें। हुजूर ने फरमाया इसको छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो इसको। बस बात इतनी बात। साद बिन रबी की 2 बेटियां हैं। मैदान ओहद हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं फबासनी रसूलुल्लाह यौम ओहद ले तलब साद बिन रबी। मैदान ओहद विच रसूलुल्लाह ने फरमाया साद बिन रबी दी खबर कौन लेके आवे? तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर इन रहता हूं जे तेरी मुलाकात हो जाए साद बिन रबी ना ते फअकरे मिन्ना सलाम, उन्होंने मेरा सलाम देवी ते वकुल्लहु कैफ तजिदुका, नाल पूछी सुनाओ की हाल है। ते हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं फा सब तो वा हुआ फी आखिर रमकिन व बिही सबऊना ज़रबतन मा बैन तानतिन बिरुमहिन और ज़रबतिन बिसैफिन और रिमयतिन बिसाहमिन। फरमाते मैं पहुंचा ते साद बिन रबी आखिरी सांस ले रहे, इंजे नहीं ले रहे। 70 जख्म लगे हुए सन, किधे किधे तलवार ते तीर ते नेज़ियां दे। अल्लाहु अकबर। सबऊन ज़रबा, 70 जख्म लगे हुए साद बिन रबी नू ते आखिरी सांस ले रहे। ते मैं फकुल तो मैं कहा साहब मैनू रसूलुल्लाह ने भेजा अन अनजुरा इलैक अम फिल अहयाय अंत फिल अमवात, मैनू हुजूर ने भेजा वेख क्या हो साद जिंदे विच या शहीदा विच, ते तुसी दसो। फरमाया फकाला अना फिल अमवात, फरमाया यार जिंदगी तो कोई नहीं, आखिरी सांस ले रहे हैं। ते हुण अगली गल के जरा सुनना, ये नहीं क्या मेरियां 2 धियां रह गईयां, ख्याल करना, मेरे बच्चों का ख्याल करना। असि ये कहते मौलवी खादिम नामूस रिसालत ते हर वेले गल के करना। मैं कहा 70 जख्म कोई नहीं लगे हुए ते रूह कोई नहीं निकल रही। सुनो साद बिन रबी गल की थी, फरमाया कि अबलिग रसूल अल्लाह अन्ने सलाम, जाके हुजूर दी बारगाह विच मेरा सलाम पेश करना। ये नहीं फिर ये भी नाल कहना मैनू इतने जख्म लग गए हैं जी, सलाम पेश करना ते फिर गल की करना। जज़ाकल्लाहु अन्ना खैरा मा जज़ा नबिय्यन अन उम्मतिही। हुजूर आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाब ईसा तक अल्लाह ने जिस नबी नू उम्मत की तरफों बेहतर जजा दी, अल्लाह उस नालों भी आप नू बेहतर सिला अता फरमाए। बेशक बेशक। क्यों क्या कैसी बात? कहते मौली होर क्या गल क्यों नहीं करता? मैं कहा साद बिन रबी जाने जाने नहीं की थी, मौली खादिम नू तो एक तीर भी नहीं लगे। अगली गल की वकुल्लहु इन्नी अजिदु रिहल जन्नत। हुजूर ने पूछा सी ना भाई, उनको पूछना भाई की हाल है, ते ए नहीं क्या तड़प रहा जिस्म ते छलनी हो गया और वेख ना रहा। फरमाया जाके अर्ज कर देना ना। हुजूर ने पूछा कैफ तजिदुका, फरमाया जाके अर्ज करना। साद बिन रबी कह रहा इन्नी अजिदु रिहल जन्नत, हुजूर मुझे यहां ओद में लेटे हुए जन्नत की खुशबू आ रही है। दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज। मैं कहा इकबाल 10 होए जांदे जांदे अपना ख्याल भी कोई नहीं, औलाद का ख्याल भी कोई नहीं, घर का ख्याल भी कोई नहीं, बाहर का ख्याल भी कोई नहीं, किसे शायद एको ख्याल है। ए वजह कहना तेन पता नहीं हुजूर आ गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद आ गए। मैं कहा इकबाल इतने तो चूड़ी पवे तो लोग चीख दें और 70 जख्म लगे हुए दुनिया तो जान। साद बिन रबी रोए क्यों नहीं? कहने लगा तेन पता नहीं हुजूर आ गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद आ गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद। केड़े दोनों? अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो। क्यों जी? जिन्हां दी खातिर जा रहा है फिर भी उन्होंने ही मैं ख्याल है, और गल फिर कोई नहीं। इकबाल कहता इश्क अपने आप तो बेकाबू हो गया, जांदे जांदे ये नहीं क्या यार वो की बन गया साडे नाल, मेरिया बच्चियां दा की बनेगा ना, फिर भी ख्याल इको ही है। जिन्हां दी वजह तो 70 जख्म खादे
ते दुनिया तो जान दे रहे थे। हजरत ज़ैद फरमाते हैं जिवें भट्टी चो आंदी ना हवा, भट्टी इंज आप दी रूह निकल रही सी, ये गल्लां आप कर रहे सन। ते फिर अगली गल बड़ी डाढ़ी, वाबले कौमक अन्ने सलाम, फरमाया हुजूर दी बारगाह विच ए अर्ज करनी मैं जन्नत दी खुशबू पा रहा ते सहाबा नूं मेरा पैगाम देना, सलाम पहले देना ते वकुल्लहुम ते नाल उन्हां नूं कहना इन्ना साद इब्न रबी यकूलु लकुम अन युखलसा इला रसूलिल्लाह मिनकुम ला उज़्र लकुम इंदल्लाह अन युखलसा इला रसूलिल्लाह व मिनकुम ऐनुन ततरिफु। सहाबा नूं ये कहना कि तुहाडे विच एक बंदा भी जिंदा होया ते हुजूर नूं दुख पहुंच गया ते अल्लाह ओदी माजरत भी कबूल नहीं करेगा। तू मौजूद सी, तेरे होंदे मेरे नबी नूं दुख क्यों होया? सुम्मा लम यबरह अन माता, आखिरी गल आपने की थी। उस तो बाद हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं आप दी रूह परवाज कर गई। दसो भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। दुनिया तो जांदे जांदे भी सहाबी ने एक ही गल की थी, ऐ महबूबा दा ख्याल करना, इन्हां दी इज्जत दा ख्याल करना, इन्हां दी आबरू दा ख्याल करना। ते तुम असी गल करिए मौलवी साहब नूं होर तकरीर नहीं आती, तकरीर तू जो जी मर्जी सुन मेरे को, क्यों जी? हाँ जी, लेकिन इस तो वड्डी केड़ी तकरीर है? ये ते 70 जख्म लगे होवन ते तावी गल एक है। ते हजरत ए ते दुनिया तो चले गए ना, ते हजरत तलहा नूं 70 लगे हुए ते सिर फटे होया ते हाथ शल हो गया, हुजूर दे अंज दिफा करदे हाथ दा गोश्त उठ गया ते होश आई। तो फिर ये नहीं क्या मैं बचना भी है कि नहीं? वो पानी छिड़ गया सिद्दीक अकबर ने, ए ज़ैद बिन साबितन जिन्हें कुरान जमा किया है, जिन्हें पहली उन्होंने को रिवायत है, दूसरी रिवायत सैयदना सिद्दीक अकबर कोले फरमाते हैं जब हजरत तलहा ढह पाया ना बेहोश होके, हुजूर ने मैंने फरमाया कि जाके तलहा दे मुंह ते पानी छिड़को। ते जदों होश आई हजरत तलहा नो ते ना उन्हें 70 जख्म वेखे, ना सिर फटिया वेख्या, ना बाजू शल होंदा वेख्या, एको गल की मा फाल रसूलुल्लाह। और दसो जी हुजूर दा की हाल है? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर तो खैरियत से है। फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलल, फरमाया जब हुजूर ठीक है तो जख्मों की क्या हैसियत है, छोड़ो बहुत बात। तेरी निगाहे नाल से दोनों मुराद। मेरे आका मौला टीले के ऊपर तशरीफ ले जाने लगे मैदान ओद में, काफिर नीचे से फिर इरादे कर रहे थे कि हुजूर पर हमला किया जाए। 70 मरतबा काफिरों ने तलवार से हुजूर पर हमला किया है मैदान ओद, 70 मरतबा। तो तू बता भाई आज काफिर सोया हुआ है? मोदी दी तस्वीर वेखी जी जेड़ा इसराइल गया तो मिर्जई वो जेड़ा उन्होंने उत्थे मिर्जई है उन्होंने किवें हस हस के मिल रहा, बड़ी गर्म जोशी नाल मिल रहा कि असी हिंदू ते मिर्जई मिल के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। पुत्र आओ तो सही। गांव का मूत्र पीने वाला हिंदू और मिर्जाई नूं मिल के खुश हो हम पाकिस्तान कैसे करेंगे? पुत्र इधर निगाह ते करो, इतने गजनवी के बारे में बैठे। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? अब पाकिस्तान के पास गजनवी मिसाइल भी है बच्चा। हाँ यहाँ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे से यहाँ है। हाँ समझ आई बात? हाँ शहाबुद्दीन गौरी वो भी मिसाइल हमारे पास है, अब्दाली भी है, शाहीन भी है। ते हतफ हुजूर दी तलवार मुबारक दा नाम है, ते उस मुबारक नाम ते 9 बड़े मिसाइल पुत्र और भी है। ते सादे को खालिद टैंक भी है, ते दरार टैंक भी है। तुसी दोवें हस रहे हो, जरा मुंह ते करो इधर। दसो जी तुसी अपने ईमान नाल दसो तुहाडे विच मेरे तुसी तां नेक हो, मेरे जिहा बंदा मोदी सामने आवे ते गुजरात विच मुसलमानां ने जिन्हें जुल्म किया, मेरे को किताब मौजूद है और राती बंदा तस्वीरां वेखे ते राती नींद नहीं आती बंदा। ए वजीर आजम बनन तो पहले ए गांव दा मूत्र पीण वाला हिंदू इन्हें गुजरात जेड़ा हिंदुस्तान है गुजरात के मुसलमानों को जलाया, उन्हां दियां खोपड़ियां तो जेड़े मगज कटे ढेर लगे नो ओ बंदा वेख के नहीं सोच सकदा। दसो तुहाडे जे मेरे जिहा बंदा जे सामने मोदी आवे ते असीं ओदा ढिड नहीं फाड़ देना इंशाअल्लाह। क्यों जी? उन्होंने वेख के जेड़ा हस रहा होवे फिर दसो कौन है ते उहदे नाल गर्म जोशी नाल कर रहा होवे कि तू भी मुसलमानों दा कातिल है ते मैं मुसलमानों दे नबी दी खत्म नबूवत नूं नहीं मनदा। क्यों जी? ते मुड़ के इत्थे जनाब साड़ियां एजेंसियां मौलवी साहब मिर्ज़ाइयों के खिलाफ तकरीर करते हैं, सारी एजेंसियां वो तकरीर कोड रखन
तो नहीं यार क्या करते हो हुजूर की बात यार क्या करते हो इन्हां दे विच तस्करे लिया के तुसीं अपनी तकरीर खराब करना इन्हां दे वैसे ही लानतां पईयां मोदी ते मिर्जाई दोवें क्यों हस रहे हैं केड़ी गल ते हस रहे हैं तुसीं मैनूं दसो शर्म ही इन्हां नूं कोई नहीं मुड़ के जनाब कहंदे ने साहब आप क्या तकरीरें करते हैं ये क्या तुहानूं इतनी समझ कोई नहीं तुसीं मुल्क दे जेड़े इत्थे बैठे हो एजेंसियां वाले मुड़ के मौलवियां ने कहंदे मौलवी साहब तुसीं तकरीर नहीं चले ओए मौलवी हैं जिन्हां दी वजह तो नजरिया पाकिस्तान जिंदा है ए मौलवी हैं जेड़ा कायदे आजम ते इकबाल दी गल्लां करदे तुसीं तां उन्हां दा कदी नाम ही नहीं लिया बाबे ए मौलवी खादिम ही है जेड़ा कहंदा इकबाल कलंदर लाहौरी दरवेश लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान आशिक रसूल फनाफ ए मैं ही गल्लां करना क्यों जी मैं इकबाल नु कहना इस तो बड़ा कौन इकबाल कहा इकबाल ने शेख हरम से तहे मेहराब मस्जिद सो गया कौन निदा मस्जिद की दीवारों से आई फरंगी बुत कदे में खो गया क्यों जी बा खुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशका या रसूल अल्लाह पे नहा तू पैदा है ना इकबाल कहता या रसूल अल्लाह अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूं आपसे आमने सामने बात क्यों जी आमने सामने कैसे बात इकबाल ये बात करता है चुन बना में मुस्तफा खानम दुरूद अज खजालत आदमी गर्दत वजूद इश्क गोयत ए महकूम गैर सीना तू अज बुतामा निंदे दैर तान अदारत अज मोहम्मद रंगोबू अज दुरूद खुद मयाला नामे हूं इकबाल ही कहना जब मैं रसूलुल्लाह ते दुरूद शरीफ पढ़दा ते मैं पानी पानी हो जाना मैं कहा क्यों कहना इश्क रसूल कहंदा ओए लखां बुत सीने समाए नु ते दुरूद हुजूर ते पढ़ना सारे दी मोहब्बत बाहर कट हुजूर ते दुरूद पढ़ना ही वरना सारे दी मोहब्बत सीने च पा के हुजूर ते दुरूद ना पढ़या कर ते दुरूद पढ़ के हुजूर दा नाम ना मेरा कीता कर एक कलंदर लाहौरी है हां जी क्यों जी हुण ते है ना ट्रंप नु तोहफे देण वाला अस्तगफिरुल्लाह हुण जेड़ा है हुण ते ट्रंप नु 200 अरब दे तोहफे दित्ते उन्हां दे मौलवी हामियां कोल पुछो असि 2 देगा मिलाद दियां पकाईए ते कहंदो नहीं फजूल खर्ची है और ट्रंप नु 200 अरब डॉलर क्यों दित्ते और कितनियां बेवदियां तुहाड़ियां शादियां हो सकदियां सन सानू मुड़ के कहंदे जी इतनियां बेवदियां शादियां हो सकदियां सन जे तुसी मिलाद दे 2 चावल देगा दे ना पका 2 देगा दे चावल ते मौलवियां नु हजम ना होए ते 200 अरब डॉलर दे उन्हें तोहफे दित्ते ट्रंप नु किस सिले विच 400 कुरान दे नुस्खे बलग्राम बेस ते अमरीकी फौजियां जलाए अमरीकी पादरी कुरान नु पेट्रोल विच रख के जलाया हुजूर दे खाके बनाए फिल्मां बनाई इस लिए दित्ते तुसी आफिया सिद्दीकी दी जनाब 86.5 साल कैद सुनाई अपनी फौज की हुर्मत के लिए क्यों कहंदे आफिया सिद्दीकी फौज होते पिस्टल ताणिया बुढ़ी जनानी 86.5 साल कैद इस सिले विच उन्होंने दित्ते ने मैं वैसे तुहाडे नाल थोड़ी जी गल कीती जाहिर बात है जिससे मोहब्बत होवे उन्हां दियां नां दियां हुजूर दे सामने तो खड़ा होना शिरक और बिदअत है या रसूल अल्लाह कहना शिरक और बिदअत हुजूर दे सामने तुसी हाजी उमर वाले जांदे हो उथे रहंदे मौलवी खड़े होंदे हाजा हराम धक्के मार देन किबला है ना मैं कहो इकबाल दस होए हुजूर दी शान केवे इकबाल कहंदा तूर मौजे अज गुबारे खानाश काबरा बैतुल हरम का शानाश इकबाल कहंदा तुम तूर पहाड़ की बातें करते हो हमारे आका मौला के घर जो झाड़ू दिया गया ना उससे जो गर्दो गुबार उड़ा तूर पहाड़ तो उसका मुकाबला भी नहीं कर तूर मौजे अज गुबारे खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश इकबाल कहंदा काबे दा काबा हुजूर दा घर है क्यों जी आला ये तो मौजू बदल जाने वैसे मैं तुहाडे नाल गल की उस जमाने दा हुक्मरान ऐसी अब्दुल अजीज इस जमाने दा ट्रंप दा यार असानू अंगूठे नहीं चुमन देंदे ते ट्रंप दे झंडे चुमें तुसी लेकिन किस्मत की बात है ना अपने अपनी किस्मत की बात है ये तो हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन और हम सुए हशर चलेंगे शाये अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ जब इकबाल वैसे आज तो इकबाल कोई नहीं गया लेकिन तसव्वुराती दुनिया च इकबाल रोजा रसूल ते पहुंचा ख्याल राय अदम से इकबाल तेरे दर पे हुआ है हाजिर वो तसव्वुराती दुनिया च इकबाल उत्थे तां गया ख्याल राय अदम से इकबाल तेरे दर पे हुआ है हाजिर हाँ लो जी इकबाल फिर जब कब एंड सिर रखा ना अब्दुल अजीज आ गया कहने लगा मुशरिका तू हुजूर नु सजदा कर देता है इकबाल फिर खड़ा होकर कहने लगा सुल्तान हिजाजी मन फकीरम कहने लगा तू सुल्तान जरूर है लेकिन तुहाडे फकीर नाल वाह पिया हुण जवाब सुन इकबाल कहने लगा सुजूदे नीस अब्दुल अजीज ई बरूबा मियां खार कस करे दोस्त इकबाल कहने लगा जलिया ये सजदा नहीं उन्हें कहा फिर की कर रहा उन्हें कहा दरे रसूल ते जेड़ी खाक गिरी ना ओदी पलका नाल सफाई कर रहा हो या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 बस मैं गल बड़ी लम्बा थके आ रहा जी सवेरे भी मैं आया 6 बजे
3 घंटे सुबह 9 बजे उठ के उस वे फिर जुम्मा पढ़ाया। जुम्मे तो बाद इशा तक तो लोग 10 बजे तक तो मिलते रहे, तो 10 बजे तो बाद मैं नमाज पढ़ी तो तुहाड़े को आ गया। क्यों जी? हाँ जी, राती मैं गोजरे तो अगे टोबर टेक से भी अगे 5 किलोमीटर। हाँ जी, तो मैं सवेरे आया 3 घंटे सिर्फ अजे सुता, रोटी भी अजे खानी है शादी, तुहाड़े को आ गया। लम्मियां तकरीरा कोई नहीं होती, बस आखिरी गल हुजूर नाल प्यार करने आने वाला इंशाअल्लाह। ऐ 2 नंबरी कोई ना नहीं चलती। हाँ, 2 नंबरी इतने कोई ना नहीं चलती। तो साहब क्यों जी? मैं इस गल ते मैं तुहानू पहले भी सुनते हो रहा, इस गल ते मैं बड़ा परेशान हो जाना कि 5 टाइम बंदा हुजूर नू वेखे तो फिर मुनाफिक रहे। यह गल का घर जाके भी सोचना, जे 2 नंबरी चलती होंगी ना तो हुजूर नू वेख के किसी मुनाफिक नहीं सी रहना। हाँ, सीने में 2 दिल रब रखे कोई नहीं, एक सियासी दिल होवे तो दूसरा मजहबी होवे जी। सियासी तो मेरा ताल्लुक उधर है, कलमा मैं हुजूर का पढ़ता हूँ। जब तो कलमा पढ़ लिया फिर सब कुछ इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ, इतने फिर दूसरी गल कोई नहीं। आज ले इनकी पना। हाँ, जिस दिन प्यो भी छड़ के नस जाने ना, ते मामा भी वेख के धियां ते पुत्रां नू नस पैने, मैं आज कोई नेकी ना मंग लवे यार। आज जेड़े यार यार भी वेख के नस पैने, उस दिन रसूलुल्लाह तेरे वास्ते रो पैने। एक कदी तू सोची गल, हुजूर उस दिन गुनाहगारा वास्ते रो पैने, ते जिस दिन रसूलुल्लाह तेरे वास्ते रो पैणगे ते तू आज हुजूर नाल वास्ते अंगूठे चुम्मण तू भी बेजार है। तू फतवे नाल हुजूर नाल प्यार करना है। क़यामत वाले दिन हुजूर ये तो नहीं वेखणगे भाई ये कितना गुनाहगार है। तो क्यों जी? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले कब्र अनवर से मैं बाहर आऊंगा। हुजूर ने फरमाया जब सारी दुनिया अल्लाह की बारगाह में पेश होगी, हुजूर फरमाते हैं क़यादत मेरी होगी। क्यों जी? उतो मेन रोड तो लब्बैक दे नारे साहब की क़यादत है, तुसी भी फुल सटते आयो। सदियां गुजर गई, सिर्फ हुजूर का ना आ जाए तो बंदा इंज इंज होना शुरू हो जाए, सीने फटते। सदियां गुजर गई है गल के नहीं? ऐसे गल तो मोदी ते मिर्ज़ाइयत इकट्ठी हो रही। मैं कहा पुत्रो तुसी ओ काने दे मनण वाले, ते तुहानू पता होना चाहिए असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम हां। तेनू मोदी वेख के तू हसना, ते जिन्हां दे असी काम करने ना उन्होंने साहबा समुद्र नू वेख के कह रहा दे मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। क्यों जी? दरिया दजलन करा दे मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। हजरत उमर ने सौटे मारे, रुक जाए उमर जो मौजूद है। क्यों जी? इंज गल है। असी जिन्हां दे गुलाम है तुसीं सोच भी नहीं सकते। टटुओ काने माने का क्या ताल्लुक है? हुजूर की बात करो, हुजूर की शान बात करो। मोमबत्तियों या बुझियों या मोमबत्तियों का क्या काम, वो भी कानी मोमबत्ती। जिन्हां दा असी करदे ना काम धागे आख्या मोम नू दसते सही। हाँ, तुसीं ते कोई अमरीका कोल एडा लैंदे हो, कोई फलाने कोल, कोई मोदी दियां एडा लैंदे हो, ते असीं वेखो इत्थे मोहम्मद अरबी दे फकीर बगैर गन्ना तो बैठे। हाँ जी, क्यों जी? हाँ, तुहानू कोई गलत फहमी है। एक गर्दना सिर्फ हुजूर वास्ते असीं सारे रखी है। एक गल इंज होनी है, धागे आख्या मोम नू दसते सही, लगी अग मैनू सड़ना मैं ऐसी सड़दी तू जांदी। मोम क्यों सलीम समझो ना ही, इत्थे जित की भी बाजी हार जाइदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लईए उन्हों सेक भी लगे तो मर जाए। गल है की मुहम्मद से वफा तू। हिंदू, मिर्जाई, सिख, ट्रंप और जितने भी दुनिया के गद्दार पाकिस्तान ते इस्लाम दे हैं उन्होंने पता होना चाहिए सदियां गुजर गई। हाँ जी, अजय तो हम सारे चीख रहे हैं जी हमारे लीडर के खिलाफ बात हो रही है, GIT हमारे खिलाफ साजिश है। और मैं कहा जी तो तुहाडे होए ही कुछ नहीं, और दसो जिन्हों तुसी फट्टे लाया हो तो इंज इंज गया। और थोड़ा जा तो झल्लो यार, थोड़ा जा तो झल्लो ना यार। क्यों जी? और थोड़ा जा तो झल्लो, और जो तुहाडे ते आण वालियां हुणे चीख पे हो। अजे तो परवेज मुशर्रफ की तरह खाली और चलिया सी कोर्ट वाल, ते दिल इंज पकड़ के बह गया, उत्थों सीधा अस्पताल गया, अस्पतालों सीधा बाहर चला गया। हाँ जी, इंज दिल पकड़ के बह गया। अजे तो लगी नहीं सजा। जनाब कमांडो ते इंज मुक्के कर दसी सानू मुड़ मुड़ के मैं इंज कर देंगा। तो मैं आख्या जनाब अजे तो तुसीं कोर्ट जाने भी नहीं झल सके हो। मैं इकबाल को पूछा, मैं कहा इकबाल दस होए ओ जरनल हो के मुल्क का सदर रहा तो कोर्ट जाने जाने दिल पकड़ बैठा ते मुमताज फंदे की तरफ इंज इंज क्यों चलिया? कहने लगा तेन पता नहीं दिल से क्यों तवाना मी शवत हाथ हम दोषे सुरैया मी शवत। इकबाल कहता इंसान दलेर ही उसमें होगा जिस वेले सीने में मोहब्बत रसूल हो गया।
तवज्जो मैं सदियां गुजर गई और क़यामत तक इंज रहना है इंशाअल्लाह। इस बर्रे सगीर दो ही बड़े इज्तिमा होए, दो ही बड़े इज्तिमा इस बर्रे सगीर, एक इल्मुद्दीन का जनाजा होया, दूसरा मुमताज कादरी का जनाजा। हाँ जी, और मैंने उन्होंने दसिया जी करेना ना खट के ना कबर कट्ठे बंदे पा छड़े में DNA टेस्ट लैके ना बाद फिर DNA टेस्ट करांगे कि एक की कबर है तो एक की कबर है तो एक की कबर है। जाने जाने यार बंदा करेना ना कबर भी वड़ जाता, सड़क भी वड़ जाता, तो जनाजे पढ़ने वाला भी कबर खट्टन वाला भी कोई नहीं सी। मुमताज कादरी की जी एम्बूलेंस जा रही थी, लोग भी टायर चुम रहे थे। एवं इकबाल गल नहीं की कि मुहम्मद से वफा तूने, जाने जाने बंदा एवं भी सड़ जाता, तो कबर के निशान भी कोई नहीं, DNA टेस्ट होंगे तो फिर कबर के निशान बन गए, तो लोग एम्बूलेंस के टायर भी लोग चुम जाता। लेकिन सिर्फ कायनात वजह एक ही है कि जिन्हें हुजूर नाल वफा की, तरखाना का पुत्र होवे, इल्मुद्दीन लेटिया होवे, ते बुढ़े सैयद पीर जमात अली शाह अमन ते इल्मुद्दीन दे पैर चुम के लोग 6 लाख मजमे दी चीखां कढ़ा देवन। उन्हें कहा शाह जी ये मुंडा तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, सैयद हो के तुसी दे पैर चुमे, ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब दस गया क़यामत तक इज्जत की वजह केवे। फरमाओ मैं इस तरखान दे पुत्र दे पैर तां चुमे ने मेरे नाने दी इज्जत दे पैर की मोहम्मद से वफा तूने। उस दिन नहीं पता, उस दिन फैसला होगी साहब, उस दिन ही फैसला हो गया सी जो 60 लाख बंदे उहदे जनाजे च आ गए। हाँ तुहाडे ते चारपाइयां चुकण वाले कोई नहीं होने, जल्ले हो। हाँ क्यों जी, मैनू असी जो मुमताज कादरी के घरों चले ना, तो मैनू नौजवान आ गए जिन्हों के सीने फटते सन, मैनू कहने लगे इजाजत हो तो एम्बूलेंस चुक लीए मोढे ते। मैं आखो मुड़े नहीं कहते, मैं रस्ते ढाणी ने कहने लगे जनाब तुम चाणते दो वेखण, और मैं कहा नहीं। हाँ जी गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। हाँ गल विच कोई एक कायनात हुजूर नाल प्यार करना, बस जदों रसूलुल्लाह नाल तुसीं प्यार करना फिर वेखना किंज तुहाड़ियां मददां होणीआं। तुहाडे चेहरे ते एवें नूर इंज लाइटां सारियां दे मार रहा, अज तो इंज जुड़ी, सिर्फ अज इंज तार जुड़ी, ते जदों क़यामत नूं ऐलान होना अब हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं, फिर जदों हुजूर आएंगे 1,24,000 नबी ते रसूल नाल होणगे, फिर पिछे सहाबा होंगे, फिर ताबीन होंगे, फिर तबा ताबीन होंगे, क्यों जी, फिर दादा साहब के शेर होंगे, सुल्तानुल हिंद के शेर होंगे, क्यों जनाब, फिर इमाम रब्बानी, फिर आला हजरत बरेलवी, फिर पीर मेर अली शाह। तुसी तो नेक हो, मेरे जैसे चोर भी किसी कोने लगे होने जेड़े पढ़ रहे होने आज ले, क्यों जी, काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुछ सी कहे हाँ रजा। मुस्तफा हुजूर नाल प्यार करना है, बगैर सोचे समझे प्यार करना है, बिल्कुल किसी की गल नहीं मनी, हुजूर की बात सुना। आज हुजूर के बारे इंज कर, जब तेरी वारी आवे तो हुजूर फरमा देनी अपना ही है। हाँ कबर ते पुल थी जब होसी गुजर, उस दिन फिर पता लगना है हुजूर, उस दिन फिर आज तू ते कहना ना, फिर उस दिन मालका तेरे नाल फिर वो ते इतने करीमन। एक खाली हजरत अमर बिन अख्तब पानी कढ़िया, पानी विचों कख कढ़िया इतना सारा निका जा, अर्ज की हुजूर मैनू दो, हुजूर पानी पीन लगे सन, नोश फरमान लगे, अर्ज की हुजूर प्याला मैनू दो, प्याला लै को निका जा कख कढ़िया, ते हुजूर ने उस वेले दुआ हाथ चुक देते, अल्लाहुम्मा जम्मे लो, या अल्लाह इनू सोहना बना दे। खाली कख कढ़न वाले नू इतनी दुआ मिलदी थी, तुसी जेड़े सीने पे फाड़दे हो कीमत कोई नहीं पैनी, एदी कीमत दुनिया ते भी पैनी, कब्र च भी पैनी, हशर च भी पैनी। हां इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, इंशाअल्लाह। तो बगैर सोचे समझे तारीख लब्बैक दा साथ दो, इंशाअल्लाह। साडा और असी प्यो दा नारा लांदे, असी लब्बैक दे नारे, इंशाअल्लाह। 2 बारी लब्बैक दा मान करो ना, 2 बारी लब्बैक तो एदा माना है हुजूर मैं क़यामत तक हाजिर हां। जदों तुसी कहंदे हो ना 3 बारी लब्बैक लब्बैक लब्बैक, एदा माना है हुजूर जन्नत में भी खादिम हाजिर है। हां जी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाकी जितने दुनिया के मुसलमान, कश्मीर, अफगानिस्तान, चेचनिया, बोस्निया, इराक, शाम, यमन, बर्मा, उन्होंने मुसलमानों वास्ते नारा किए आई आई आजादी, आई आई आजादी, अब लेके रहेंगे आजादी, ये वादा हमारा आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।